सर जी, शादी को 10 साल हो गए, खून पी गया है मेरा। सरदार ने अखबार में पढ़ा, चोरी रोज बढ़ रही है। सरदार बोला, यार ये पुलिस वाले भी बड़े निकम्मे हैं। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी दिया करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज के मोस्ट फनी लतीफे। दोस्तों, अगर आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। पठान से डॉक्टर ने पूछा, जब नींद नहीं आती तो क्या करते हो? पठान बोला, जी आंखें बंद करके सुबह होने का इंतजार करता हूँ। शीदे को बीवी ने कहा, मैं चली गई तो तुम क्या करोगे? शीदा बोला, फिर टीवी पर कब्जा मेरा हो जाएगा। बीवी बोली, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ। मियाँ बोला, अच्छा पहले किचन साफ कर दो, फिर बाकी बातें बाद में। सरदार ने नया फ्रिज खरीदा। दोस्त बोला, क्यों खरीदा? सरदार बोला, गर्मी बहुत थी, सोचा फ्रिज में बैठ के ठंडा हो जाऊं। बीवी बोली, मैं ख्वाब में देख रही थी कि तुम मुझे जेवर दिलवा रहे हो। मियाँ बोला, हाँ, और मैं ख्वाब में सोच रहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे। बीवी बोली, सुनो मैं बहुत थक गई हूँ। मियाँ बोला, अच्छा तो अब चुप हो जाओ, ज़बान को भी आराम मिलेगा। टीचर बोला, अगर तुम्हें दूर से दो आदमी आते दिखाई दें, एक बाप और एक बेटा, तो कैसे पहचानोगे? सरदार बोला, आसान है, जो छोटा होगा वो बेटा होगा। बीवी टीवी देखते हुए बोली, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शौहर ने गहरी सांस ली और बोला, IQ टेस्ट करवाऊंगा। बीवी हैरान होकर बोली, क्यों? शौहर बोला, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी का मैं यकीन नहीं कर पाऊंगा। दोस्त बोला, यार तुम्हारी बीवी तुम पर हाथ उठाती है, कुछ बोलते क्यों नहीं? पठान बोला, बोलूंगा तो लात भी मारेगी। उस्ताद ने पूछा, अगर जमीन पर सब लोग उड़ने लगे तो क्या होगा? शागिर्द बोला, सर फिर तो जमीन पे सिर्फ मेरा अब्बू बचेगा। उस्ताद बोला, वो क्यों? शागिर्द बोला, क्योंकि वो कहते हैं जब तक बीवी ना कहे मैं कहीं नहीं जाता। डॉक्टर बोला, आपके दिमाग में खलल है। पठान बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो समझा दिल खराब है, दिमाग तो मैं वैसे भी इस्तेमाल नहीं करता। डाक बोला, भाई जी ये जूते किस मुल्क के हैं? दुकानदार बोला, सर चाइना के।
गाहक बोला, पर इस पे तो मेड इन पाकिस्तान लिखा है। दुकानदार बोला, ओ भाई ये नकली चाइना है। शोहर बोला, बेगम तुम मुझे जूते क्यों मारती हो? बीवी बोली, ताकि तुम समझ सको कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं अमल से भी होती है। बीवी बोली, चलो मार्केट चलें। शोहर बोला, क्या लेना है? बीवी बोली, कुछ नहीं, बस देखना है। शोहर पर्स को पकड़ के बोला, फिर मैं भी बस देखूंगा, दूंगा कुछ नहीं। पप्पू को एक आदमी ने जादू वाला कुत्ता दिया और बोला, ये कुत्ता बस बोलता है, काम नहीं करता। पप्पू खुशी से पागल। पप्पू बोला, कुत्ता पानी ला। कुत्ता बोला, तू खुद लेना, मेरे दांत खराब हैं। पप्पू बोला, चाचा ये तो बदतमीज है। चाचा बोला, मैंने कहा था बोलता है बस। एक शख्स टेलीविजन पर एक प्रोग्राम देख रहा था और साथ रो भी रहा था। उसी दौरान में उसका एक दोस्त इससे मिलने आया और रोने की वजह दरियाफ्त की तो इसने बताया, मेरा इनाम निकल आया है। उसके दोस्त ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर क्यों रो रहे हो? उस शख्स ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये प्रोग्राम डाकू भी बहुत शौक से देखते हैं। तीन दोस्त गप्पे लगा रहे थे। पहला दोस्त बोला, कल मैं जंगल में गया, मैंने 3 शेर देखे। मैंने उनको एक लाइन में खड़ा किया और गोली मार दी, वो तीनों मर गए। दूसरा बोला, कल मैं जंगल में गया तो मैंने 2 शेर खड़े देखे, मैंने उनको बंदूक दिखाई, वो वहां मर गए। तीसरा दोस्त बोला, कल मैंने जंगल में सिर्फ एक शेर खड़ा देखा, मैंने उससे कहा, तुम जंगल के बादशाह होने के बावजूद नंगे पांव फिर रहे हो, तो वो शर्म के मारे वहां मर गया। एक आदमी दूसरे आदमी से बोला, अगर तुम सर्दियों में 1 माह नमाजें पढ़ोगे तो मैं तुम्हें एक बकरा इनाम में दूंगा। दूसरा आदमी 1 माह तक मुसलसल नमाजें पढ़ता रहा। 1 माह बाद पहले आदमी से जब इसने वादे के मुताबिक बकरा लेने गया तो पहले आदमी ने कहा, मैंने तो तुम्हें आजमाने के लिए मजाक किया था। ये सुनकर दूसरे आदमी ने सख्त गुस्से से कहा, मुझे पहले ही शक था, इसलिए मैं भी बगैर वजू और बगैर टोपी के ही नमाज पढ़ता रहा हूँ।